नाम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी प्यार और प्यार में मिलल धोखा पर। दरअसल हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के पिपरोलिया गांव के एक युवक आदित्य झा 2016 में एक प्रेम कथा के शुरुआत कलन। उनकर प्रेम कथा में उनकर जे प्रेमिका छली वो पूरा भागीदारी अपन दऽ रहल छली। एहि दौरान दुनू शादी करे के सेहो कई बेर विचार कलन, लेकिन दुनू द्वारा ई निर्णय लेल गेल जे हम सब भाग के शादी नहीं करब, परिवार वाला के सहमति से शादी करब। एहि बीच समय बीतैत गेल। आगू चल कर सब कमतौल में जाकर एक मंदिर में शादी कलन। ओहि के बाद ई सब अपना घर नहीं गला बल्कि लड़की के अपना घर पहुंचा दिलन। बाद में लड़की के पिता द्वारा इम्हर 1-1.5 महीना पहले लड़का के बजायल गेल और लड़का के साथ उनकर ससुराल मतलब पिपरोलिया भेज दिल गेल। 1 महीना तक लड़का लड़की साथ रहला, लेकिन अचानक पिछला 1 तारीख के रात के 11:30 बजे आदित्य के घर पर पुलिस पहुंच जाइत अछि और लड़की के जबरदस्ती ओहिठाम से लऽ जायल जाइत अछि। बतायल जाइत अछि लड़की के साथ प्रताड़ना कर रहल छी अहाँ सब, यदि कुछ बाजब तो बहुत कार्रवाई है, मुंह बंद कऽ लिअ। एहि के बाद एक अपहरण के मामला दर्ज करावे के प्रयास एपीएम थाना क्षेत्र में भेल। चूँकि ये पूरा मामला एक पुलिस अधिकारी के बेटी से जुड़ल अछि, तें पुलिस प्रशासन पूरा एहिमे ओहि पुलिस अधिकारी के साथ खड़ा छथि, चाहे वो महिला थाना लहरियासराय हुआ या एपीएम थाना क्षेत्र हुआ। हर जगह पुलिसकर्मी एहि लड़की के पिता के साथ दऽ रहल छथि। और जखन मीडिया द्वारा एहि पूरा मैटर के उठावे के प्रयास कयल गेल तो हाथ जोड़ के कहल गेल जे ई विभागीय मामला अछि, अहाँ सब एकरा छोड़ दियो। लेकिन सवाल ही खड़ा भऽ रहल है जे विभागीय मामला होय के नाम पर यदि अहाँ खाली लड़का के बदनाम कर रहल छियै, एकर मतलब अहाँ के भावना साफ नहीं अछि, अहाँ किछ करे के मूड बना चुकल छी। यदि अहाँ अपन लड़की के बरामदगी करा लेलिए, लड़की अपन बयान 164 के दर्ज करा चुकल छथि, तो आब एहि पूरा मामला में अपहरण के केस कोन बात के लऽ कऽ एहि सब बात के लऽ कऽ एहि पूरा मामला के पीड़ित लड़का आदित्य कुमार झा अपन पूरा दुखड़ा मीडिया के सामने रखलन। जी क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार झा और राहुल झा, घर पिपरोलिया। क्या मैटर हुआ आपके साथ अभी? मोनिका कुमारी नाम की लड़की है जिससे मेरा प्रेम संबंध था और विगत 2017 से ही चल रहा था। तो 16 से ही चल रहा था, तो 17 में आकर के हम दोनों ने फैसला किया कि हम लोग शादी करेंगे, लेकिन हम लोग को भागना नहीं था क्योंकि पारिवारिक इज्जत भी बचाना ज़रूरी हम लोग समझ रहे थे, तो हम लोग भागना नहीं चाहते थे। तो इसके लिए हम लोगों ने रास्ता निकाला, वकील से बात किया और नोटरी से हम लोगों ने शादी रजिस्टर करवाई। पहले कमतौल मंदिर जा करके हम दोनों ने विवाह किया और उसके बाद हम लोगों ने नोटरी से शादी रजिस्टर करवाई। फिर वहाँ एसडीओ ऑफिस में हम लोगों ने पिटीशन दिया, एक इन्फॉर्मेशन पिटीशन, कि हम लोगों के अगर कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि लड़की के पिताजी हम लोग को ऐसे भी शुरू में भी धमकी देते रहते थे कि ये सब चीज़ मत करो, अगर करोगे तो मार देंगे, थाना करवा देंगे पुलिस। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उस समय में वो नौकरी में थे। 2017 में 18 के जनवरी में रिटायर हुए हैं। तो हम लोगों ने शादी रजिस्टर करवा ली। इस बात की जानकारी हम लोगों ने किसी को नहीं दी और हम लोग को डर था कि सब लोग उनके यहाँ पे जान पहचान के हैं थाना में, क्योंकि लहरियासराय में ही वो थे। तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि अगर कभी पता चलेगा तो हम लोग के जान को खतरा हो सकता है या कुछ और प्रशासनिक कार्रवाई वो लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शादी करवा ली और हम लोग मनाने में जुट गए गार्जियन को, कि मेरे तरफ से तो लोग राज़ी हो गए थे क्योंकि मैं घर में इकलौता बड़ा बेटा हूँ, तो सब लोग तैयार थे। और उसके बाद फिर उन लोगों को मनाने की कोशिश चलती रही। 3 साल हो गए, वो लोग नहीं मान रहे थे। बार बार कितनी बार बात हुई, सब बार वो एक ही बात कहते थे, राजपूत हैं तुम, ब्राह्मण हो, नहीं कर पाएंगे हम तुमसे शादी, नहीं हो पाएगा। 2020 में जून महीने में लड़की के पिता ने एक लड़का देखा और उससे गुपचुप तरीके से बात फाइनल कर लिया। तो जब हम लोगों को ये बात पता चली तो हम लोगों ने लड़की के पिता से बात करने की कोशिश की। जब बात की तो लड़की के पिता ने लड़की से पूछा कि क्या तुम शादी करना, ये साथ रहना चाहती हो लड़के के? तो लड़की ने बोला हाँ रहना चाहती हूँ। तो लड़की के पिता ने हमको फ़ोन किया, उनकी पत्नी के फ़ोन से, लड़की के माँ के फ़ोन से, और उन्होंने बोला कि अगर आप, लड़की आपके पक्ष में है और अगर आप लड़की के साथ रहना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, तो अभी आइए और लेकर के जाइए। लड़की को लेकर के अपने घर चले आए।
फिर यहाँ पे हम लोगों ने रीति रिवाज से शादी की और उसके बाद अपने घर में खुशी से रहने लगे। 31 तारीख के रात में 31 अगस्त के रात में मुझे सूचना मिली कि लड़की के पिता ने कुछ कार्रवाई की है मेरे विरुद्ध। मुझे ऐसी सूचना मिली तो मैंने लड़की के भाई को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि जब आपके माता पिता ने और आपने सबने मिल कर के ये फैसला किया था कि लड़की आपके पक्ष में है, आप लड़की को लेके जाइए, तो फिर अभी ये कोई कानूनी प्रक्रिया क्या हो रहा है, आप एक बार अपने पिता से बात करिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर कुछ वो कर भी रहे होंगे तो लड़की के सेफ्टी के लिए कर रहे होंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए कि भविष्य में अगर लड़की को कोई दिक्कत होगा तो गार्जियन अब जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं लड़की का, इसलिए कर रहे होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपने परिवार में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगले दिन रात में 11 साढ़े 11 बजे एपीएम थाना के छोटा बाबू हैं राम कुमार सिंह, वो भी राजपूत ही हैं, और लड़की के पिता हरिनाथ सिंह, वो भी राजपूत हैं। तो इन दोनों के बीच पहले बातचीत हो चुकी थी और 11 साढ़े 11 बजे रात में थाना की एक टीम हमारे घर पे पहुंची। मैं घर पे नहीं था, मैं कुछ ठेकेदारी वगैरह करता हूं, तो मैं अपने साइड पे था। लड़की थाना पहुंची मेरे घर पे, और जिसमें कोई लेडी कांस्टेबल नहीं था। मेरे घर पे मेरी माँ और मेरी पत्नी थी मोनिका कुमारी। तो थाना पहुंचा मेरे घर पे, उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाया क्योंकि पुलिस का डर था, तो घर में सिर्फ महिला थी, डर से उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद वो लोग उल्टा सीधा बात पूछताछ करने लगे, धमकाने लगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जल्दी से लड़का को बुलाओ नहीं तो मार देंगे, ये करेंगे, सबको उठा के ले जाएंगे। उसके बाद लड़की को से अकेले में थाना वो राम कुमार सिंह ने बात किया और लड़की को बताया जो कुछ भी समझाया। उसके बाद लड़की रूम से निकल के आई और मेरी माँ यानी अपनी सास को बोली कि हमको इनके साथ जाना है, हम इनके साथ जाना चाहते हैं। और कुछ सामान वगैरह एक बड़े से पर्स में, थैला टाइप का पर्स था, उस पर्स में वो सारा सामान लेकर के चुपचाप गुप्त तरीके से, और लड़की थानेदार के साथ निकल गई। लेडी कांस्टेबल नहीं था उनके साथ, फिर भी वो लोग घर में घुसे और लड़की को लेकर के निकले आपसी सहमति से। लड़की निकलने टाइम थाना से जो आए थे राम कुमार सिंह, उनके साथ कुछ बात करने के बाद आपसी सहमति से निकल गए मेरे घर से। और माँ को ये कहते गए कि चुपचाप रहना, अपना मुंह बंद रखना, जब ज़रूरत पड़े तो हम बोल देंगे तुमको क्या बोलना है नहीं बोलना है, अभी मुंह मत खोलना, मुंह खोलोगे तो और कानूनी कार्रवाई होगा। उसके बाद ये लोग थाना लेकर के निकल गए। हमको इसी बीच सूचना मिला तो हम लड़की को फ़ोन किए। लड़की बोली कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक से रहिए, हम जाते हैं थाना पर, एक बयान ही देना होगा तो हम दे करके आते हैं। पापा से हम पूछे कि पापा से बात हुई, तो बोली लड़की कि हाँ पापा से बात हुई, फ़ोन किया था थाना वाला ही पापा को, और पापा हमको गाली दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, हम गुस्सा से फ़ोन कट कर दिए। ये सब होने के बाद जब भी लड़की से किसी भी तरीक़ा से मेरा संपर्क हुआ तो लड़की हमेशा यही कहती रही कि आप परेशान मत होइए, 2-4 घंटे की बात है, सुबह कोर्ट में जाएंगे, बयान देंगे, हम अपने मर्जी से ही आए हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, हम सब कुछ बोल करके वापस चले आएंगे घर। ये सब होने के बाद लड़की बदल सी ऐसे गई कि जब शाम के 3-4 बजे तक उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उसके बाद लड़की अचानक से, तब तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद उसके पिताजी पुलिस वालों को लेकर के हमको परेशान करने लगे। मैं भी कचहरी में ही था उस समय, तो लड़की को शायद ये चीज़ दिखा होगा या किसी तरीके से जानकारी मिली। उसके बाद वो डरी सी हुई थी और फिर वहाँ से मैं निकल गया, क्योंकि मुझे पुलिस का डर था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर लड़की के मुझे सुनने में आया कि लड़की ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और अपने पिता के फेवर में उन्होंने बयान दिया है, और शायद बताया है कि लड़का मारता पीटता था या जो कुछ भी करता था। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं साइड हो गया कि अब जब लड़की फेवर में नहीं है, लड़की झूठ बोल रही है या कुछ भी ऐसा है, तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगले दिन, जिस दिन कोर्ट में कस्टडी हुई थी लड़की की, उसके अगले दिन रात के 9 साढ़े 9 बजे लड़की महिला थाना के लैंडलाइन नंबर से हमको फ़ोन करती है, और फ़ोन करके कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ सांस ले रही थी। 4 साल से मैं लड़की के साथ रिलेशन में था, तो मैं आवाज़ से या उसके चुप्पी से समझ गया, मुझे लगा, थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैं तो समझ गया कि ये लड़की का ही फ़ोन है। तो मैंने पूछा, जिस नाम से मैं उसको बुलाता था उस नाम से मैंने उसको पूछा कि क्या आप बोल रहे हैं? उसने कुछ नहीं बोला, शायद कोई था अगल बगल। फिर दोबारा मैंने उससे पूछा क्या आप बोल रहे हैं? तो हाँ। तो मैंने बोला कि आप घर पे हैं ना? तो नहीं।
लड़की ने बोला नहीं मैं घर पे नहीं हूँ। तो मैंने बोला फिर आप कहाँ हैं? तो मैं महिला थाना में हूँ। मैं बोला क्यों आप महिला थाना में, आपने तो पापा के पक्ष में बयान दिया है। तो लड़की ने कहा कि नहीं मैंने पापा के पक्ष में बयान नहीं दिया है। तो मैंने कहा फिर आप थाना में क्यों हैं? तो बयान अभी तक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मैंने सोचा कि कॉल रिकॉर्डिंग पे मैं लड़की से नाम पूछ लूँ, क्योंकि हो सकता है कल गुमराह करने के लिए सब लोग पूछेंगे कि लड़की ने अपना नाम नहीं बताया तो कोई और ही लड़की होगी। लेकिन अगर कोर्ट से उसका सैंपल जांच करवाया जाए तो लड़की वही है और महिला थाना के नंबर से। तो फिर मुझे लगा कि इसका मतलब लड़की पे दबाव बनाया गया है। और जो आईओ हैं राम कुमार सिंह और ऐसे कई भी उस थाने, महिला थाना से लेकर के सब जगह जो भी जाति विशेष के हैं उनके, वो पूरा का पूरा उनके समर्थन में है। मुझे इस बात की आशंका है कि लड़की पर पूरा दबाव बनाया गया है। और लड़की जैसा पहले मुझे बताती रही है कि हमारे यहाँ अगर कोई राजपूत लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी कर ले तो माता पिता उसे ज़बरदस्ती पकड़ के ले आते हैं, कोर्ट से बात सब मैनेज करके, और फिर या तो उसे मार देते हैं या फिर शादी करके कहीं और भगा देते हैं और लड़का को बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे आशंका है कि कल के दिन में अगर कोर्ट लड़की को माता पिता के हवाले करती है तो लड़की की हत्या भी हो सकती है या फिर मेरी भी हत्या करवाई जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय हो और मामले की जांच हो। लड़की यदि आपके साथ फिर से रहना चाहती है तो आप क्या रखना चाहेंगे? लड़की अगर मेरे साथ रहना चाहेगी तो हम लड़की से बात करेंगे एक बार, क्योंकि अगर उसने मेरे विरुद्ध बयान दिया है तो उसकी क्या मजबूरी थी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये सच है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो सब कुछ बिगड़ गया है वो हमारे बीच सब ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं है लड़की से। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि लड़की दबाव में है। और जहाँ तक मैंने पता किया है, अगर लड़की मेरे दबाव में नहीं होती तो लड़की मुझे फ़ोन नहीं करती महिला थाना से चुपचाप। लड़की दबाव में रहने के कारण ये सब कर पा जी, रही है। पूरा दबाव है, क्योंकि उसके पिताजी रिटायर्ड ये ASI हैं और CID ब्रांच में थे दरभंगा में, रिटायर किए हैं 2018 जनवरी में। और पूरा उनका पकड़ है, क्योंकि उस रात भी जिस रात मेरे घर पे थाना पहुंची थी, हमने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया था, शायद DN राम हैं, उनको फ़ोन किया था मैंने, तो कि सर लेडी कांस्टेबल नहीं है साथ में, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, या अगर कोई कंप्लेन मेरे खिलाफ है तो आप मुझे संज्ञान में तो दे देते। तो थाना अध्यक्ष ने मुझे कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है उचित कार्रवाई हुई है, लेडी कांस्टेबल नहीं है तो क्या हो गया, आप अगर निर्दोष हैं तो आकर के थाना पे साबित कीजिए, अभी तो जो करने गए हैं छोटा बाबू वो करेंगे ही। तो मुझे लगता है कि ये मतलब विभागीय मिलीभगत भी इसमें जी, संपूर्ण तरीके से विभाग के एक लोग मिले हुए हैं। क्योंकि जिस किसी से भी कुछ भी बात पता करने की कोशिश की गई, सबने एक ही बात कहा कि ये विभागीय मामला है, आप मत पढ़िए, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है वो, उनके साथ हम लोग हैं, सबने ये कहा है। और मैं इसका साक्ष्य दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लड़की जब बयान देने के लिए कोर्ट में पहुंची थी तो लड़की थाना के गाड़ी से नहीं आई थी। राम कुमार सिंह के लिए लड़की के पिता ने 9050 BR07PA 9050 नंबर से एक स्कॉर्पियो थी, व्हाइट स्कॉर्पियो, जो किसी सिंह के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, दरभंगा के ही, उस पर्सनल गाड़ी से गई थी लड़की बयान देने के लिए। और जब भी उस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ तो या तो लड़की के पिता के लिए हुआ, या थाना अध्यक्ष राम कुमार सिंह के लिए हुआ, या फिर लड़की के लिए हुआ। निजी गाड़ी में लाने का, ले जाने का और सारा बयान करवाने का मुझे मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तखन अपने सब देख रहा चलो आदित्य कुमार झा के ई व्यथा जे वो बता रहा चला जे उनका अहू बात के आशंका है जे कहीं ऑनर किलिंग नहीं हो जाए और उसके बाद हमरा सबके फंसावे के प्रयास किया जाए। तो एहि पूरा मामला पर चूँकि विभागीय बात कह के पुलिस प्रशासन ऐसा पल्ला झाड़ैत रहल अछि और लड़की के प्रतिष्ठा के लऽ कऽ हमेशा वो आगा रहल अछि। तो उम्मीद करी जे पुलिस प्रशासन लड़का के प्रतिष्ठा के सेहो ख्याल रखे और यदि लड़की लड़का के साथ नहीं रह चाहे छथि, बहुत बढ़िया, कोर्ट के जो फैसला हुआ है वो दोनों पक्ष के मानबाक चाहिए। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।